Hello everyone, my name is Mamta Rathore and I am here with my another video. अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है so please do not forget to subscribe my YouTube channel and do share with your friends. Okay, so let's come to the today's topic. So our today's topic is habit formation. Today we are going to discuss what is habit, how it's formed, what are the stages of habit formations, how to stop bad habits, types of habits, and one experiment related to habit and the importance of habits. Let's come to the introduction. So, what is habit? So, something that we do often and regularly, sometimes without knowing that we are doing it. सो बेसिकली हैबिट जो होता है वो हमारा एक तरह से बिहेवियर होता है जो कि हम रिपीट करते हैं विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ इट. हमें पता भी नहीं होता है कि हम हमारे बिहेवियर को बार बार रिपीट कर रहे हैं और वही हमारा हैबिट फॉर्मेशन होता है. इट कैन बी एन एक्शन, लाइफस्टाइल और रूटीन. या तो ये कोई भी एक्ट हो सकता है या तो ये हमारे लाइफस्टाइल या फिर रूटीन का हिस्सा हो सकता है. Now comes to the habit formation. So habit formation is the behaviors become automatic. So जब हमारा behavior ऑटोमेटिक बन जाता है, जब हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो वही हमारी हैबिट होती है. हैबिट्स कैन फॉर्म विदाउट इंटेंडिंग टू एक्वायर देम. हमें पता भी नहीं होता है और जो चीज़ें होती हैं वो हमारे हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. या तो हम हमारी हैबिट्स को कल्टीवेट करते हैं या तो हम उन्हें एलिमिनेट करते हैं. So the question arises is that why do humans have habits? So we know that we are creatures. हमें पता है कि हम सब creatures हैं, हम सब की कुछ न कुछ needs होती हैं. For example, we need to eat, so we eat. We are also a social creatures. So हमें लोगों से बात करना पसंद है, हमें लोगों से बात करने की ज़रूरत होती है, तो हम लोगों से बातचीत करते हैं. यही जो needs होती हैं वही हमारी habits में convert हो जाती हैं. Now, stages of habit formation. So there are 4 stages in habit formation. The first stage is cue, second is craving, third is response, and fourth one is reward. Now let's discuss this in a brief. Okay, so our first stage is cue. So जो cue होता है वो हमारे brain को trigger करता है जिससे हमारा जो brain है वो किसी भी behavior को initiate करता है. हमारा जो माइंड होता है वो कंटिन्यूसली इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है उसको एनालाइज करता रहता है और वो ट्राई करता है कि हमें कहाँ पर क्या एक्शन करना है. लाइक क्यू जो होता है वो हमारे ब्रेन को ट्रिगर करता है ताकि हम कोई भी बिहेवियर को इनिशिएट करें या हम किसी भी थॉट को प्रोसेस करें. Now the second one is craving. So cravings are the motivational forces behind every habit without some level of motivation. Okay, so जो हमारी जो क्रेविंग होती है, जो क्रेविंग्स होती हैं उनमें कुछ मोटिवेशनल फोर्सेस होते हैं जो हमारे थॉट्स को मोटिवेट करते हैं ताकि हम उन्हें एक्शन में कन्वर्ट कर सकें. क्यूज जो होते हैं वो मीनिंगलेस होते हैं जब तक हम उन्हें इंटरप्रेट नहीं कर सकें. जो हमारे क्यूज होते हैं, जो हमारे थॉट्स होते हैं, उनके साथ में हमारी कुछ फीलिंग्स, कुछ इमोशंस जो हैं वो अटैच्ड होते हैं. वही यहाँ पर एज ए क्रेविंग वर्क करते हैं. नाउ द थर्ड स्टेज इज रिस्पॉन्स. सो रिस्पॉन्स जो होता है वो एक्चुअल हैबिट होता है जो कि हम परफॉर्म करते हैं. और रिस्पॉन्स में क्या होता है, जो हमारा थॉट था जो कि हमें क्यू ने ट्रिगर किया था उसको हम एक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं. जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो हमारी एबिलिटी पे भी डिपेंड करता है. इट साउंड सिंपल बट अ हैबिट कैन अकर ओनली इफ़ यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट. मतलब अगर हम कैपेबल है किसी भी काम को करने में या कोई भी चीज़ करने में हम कैपेबल होते हैं तभी वो हमारी हैबिट में कन्वर्ट होती है. नाउ जो फोर्थ स्टेज होती है, द फोर्थ स्टेज इज़ रिवॉर्ड. ये स्टेज जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यही इट मोस्ट हमारी हैबिट को हम कैसे फॉर्म करते हैं या हमारी हैबिट फॉर्म होती है या नहीं उस पर डिपेंड करती है. फाइनली द रिस्पॉन्सेज डिलीवर्स द रिवॉर्ड. जैसे ही हमने एक्ट किया हमें उसका रिजल्ट एज अ रिवॉर्ड मिलता है. जो रिवॉर्ड होता है वही एंड गोल होता है किसी भी हैबिट का. क्यू इज अबाउट नोटिसिंग द रिवॉर्ड, द क्रेविंग इज अबाउट वांटिंग द रिवॉर्ड, द रिस्पॉन्स इज अबाउट ऑब्टेनिंग द रिवॉर्ड. वी चेज रिवॉर्ड्स
बिकॉज दे सर्व्स टू पर्पस। तो देखिए, क्यू जो होता है वो रिवॉर्ड को नोटिस करता है कि अगर मैंने ये किया तो मुझे वो मिलेगा। क्रेविंग मतलब मुझे ये रिवॉर्ड चाहिए। रिस्पॉन्स में मुझे ये रिवॉर्ड कैसे मिलेगा, मैं कैसे एक्शन करूं जिससे मुझे वो रिवॉर्ड मिले। फाइनली जो रिवॉर्ड होता है वो दो ही पर्पस फुलफिल करता है। द फर्स्ट वन इज द सेटिस्फाई अस। या तो रिवॉर्ड से हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, या तो दे टीच अस, या तो जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो हमारे फेवर में नहीं होते। ओके, सो दिस आर द 4 stages of habit formation. And now remember that which gets rewarded get repeated, that which gets punishes get avoided. So set the goal that excites you to take actions. मतलब जिन चीज़ों में हमें रिवॉर्ड मिलता है वो चीज़ हम बार बार रिपीट करते हैं और वही हमारी हैबिट्स बन जाती हैं, और जिनमें हमें पनिशमेंट मिलता है उन्हें हम बार बार अवॉइड करते हैं। Now, these are the some types of habits. So the first one is motor habits. So this habits refers to our muscular activities like running, walking, sitting. जितनी भी हमारी muscular activities होती है वो सारी motor habits में होती हैं। Second है intellectual habits. So these are the habits related to psychological process requiring our intellectual abilities. जैसे कि logical thinking, forming perception, taking decisions, or our reasoning ability. Third is habits of character. So as we are human beings, we express some of our characters in the form of habits. हमारे जो कैरेक्टर होता है वो कुछ कुछ हम हमारी आदतों से भी एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि दूसरों की मदद करना, दूसरों पे ट्रस्ट करना, ऑनेस्टी शो करना, फ्रेंडली वे में बात करना, हार्ड वर्क करना। जो हैबिट्स ऑफ कैरेक्टर्स होता है वो एक तरह से हमारी जो फीलिंग्स एंड इमोशंस होते हैं उसी का एसेंस होता है, इसीलिए हम इन्हें इमोशनल हैबिट्स भी बोलते हैं। नाउ हाउ टू स्टॉप बैड हैबिट्स। हम बैड हैबिट्स को कैसे स्टॉप कर सकते हैं? सो इन द फर्स्ट स्टेज वेयर क्यू अकर्स, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो क्यू है हम उसको इनविजिबल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो एक सिंगल सा जो नोटिफिकेशन है वो हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकता है और हम हमारा पूरा टाइम जो है वो पढ़ाई की जगह सोशल मीडिया पर स्पेंड कर सकते हैं। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, या तो हम हमारे फ़ोन को साइलेंट मोड पर रख सकते हैं, अदरवाइज वी कैन कीप द फोन अवे फ्रॉम वर्क टेबल सो वी कैन ईजिली डू स्टडी और आवर वर्क। एंड द सेकेंड स्टेज कम क्रेविंग। सो क्रेविंग में हम उसे अनअट्रैक्टिव बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम क्या कर सकते हैं, हम खुद को अवेयर कर सकते हैं नेगेटिव रिजल्ट से। जैसे कि अगर आप एक स्मोकर हैं तो स्मोकिंग के कॉन्टेक्ट में आने के पहले आप उसको अनअट्रैक्टिव बना सकते हैं। आप ऐसे थॉट्स ला सकते हैं जैसे कि स्मोकिंग इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय माई हेल्थ, ये मेरी लंग्स को वीक कर सकता है, क्या रियली मुझे स्मोक करना चाहिए। ये कुछ सिंपल सी टेक्निक होती हैं जिससे आप बैटल को विन कर सकते हैं। मतलब हम क्या कर सकते हैं, जो भी हम हैबिट्स करते हैं या जो भी हमारी आदत है जिसको हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, या फिर हमारे अंदर क्रेव हो रहा है कि अरे लाइक सपोज समवन इज स्मोकर और उसे स्मोकिंग की क्रेविंग हो रही है, तो वो कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स को शो करके या नेगेटिव रिजल्ट्स को ध्यान में रखकर अपनी हैबिट को चेंज कर सकता है। नाउ रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स में हम उसे डिफ़िकल्ट बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो हमारे सेल फोन्स में कुछ रिस्ट्रिक्शंस फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, अगर आप इंस्टाग्राम पर ही सबसे ज़्यादा आपका टाइम स्पेंड करते हो तो आप उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो कि मैं सिर्फ इतने टाइम के लिए ही मेरा फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, लाइक मैं अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम पर्टिकुलरली इतने ड्यूरेशन के लिए यूज़ करूँगा। नाउ द फोर्थ वन इज पनिश योर सेल्फ। गिव योर सेल्फ अ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट एवरी टाइम व्हेन यू रिपीट योर बैड हैबिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लेट उठने की आदत है तो आप अपने आप को पनिश कर सकते हो कि अगर मैं लेट उठा तो मैं सेल फोन नहीं चलाऊंगा। सो इस तरह से आप अपने आप को पनिश करके अपनी बैड हैबिट्स को रोक सकते हैं या उन्हें चेंज कर सकते हैं। पनिशमेंट शुड बी स्ट्रिक्ट, लाइक आपका जो पनिशमेंट है वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए ताकि आप क्या कर सकें, ऑफिशियली आप अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट बना सकें और अपनी जो बैड हैबिट्स हैं उनको स्टॉप कर सकें। नाउ हमारी ब्रेन का एक पार्ट होता है जो कि हैबिट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे हम बेसल गैंग्लिया भी बोलते हैं।
नाउ एक एक्सपेरिमेंट हुआ था रैट पर, जिसमें क्या किया गया था, रैट के अंदर एक माइक्रो टेक्नोलॉजी इंसर्ट की गई थी और उसे एक टी शेप्ड मेज में रखा था, जिसके एक एंड पर चॉकलेट रखी हुई थी। जो मेज था उसमें एक छोटा सा डोर था, और जैसे ही वो डोर ओपन होता था तो एक लाउड क्लिक की आवाज़ आती थी। तो जैसे ही वो डोर ओपन होता था, जो रैट है वो मूव करता था और इवेंचुअली चॉकलेट को ढूंढ लेता था। तो उन्हें ये पता चला, जिन लोगों ने भी एक्सपेरिमेंट किया था, इस एक्सपेरिमेंट से उन्हें ये पता चला कि जब तक वो चूहा चॉकलेट नहीं ढूंढ लेता, तब तक उसका जो ब्रेन है वो बहुत हार्ड वर्क करता है। उन्होंने इस एक्टिविटी को वीक तक कंटिन्यू किया और उन्होंने ये देखा कि जो रेट है वो अल्टीमेटली जो चॉकलेट है वो ढूंढ लेता है विदाउट एनी मिस्टेक। मतलब जो चूहा है वो अल्टीमेटली चॉकलेट को ढूंढ लेता है बिना किसी भी गलती को किए। सो एक्सपेरिमेंट से उन्हें पता लगा कि पूरे एक्सपेरिमेंट में एक बेसल गेंगलिया ही है जो कि एक्टिव था और पूरे ब्रेन को कंट्रोल कर रहा था। जैसे कि ये उसका जो रेड था उसका एक तरह से ये रूटीन टास्क हो गया था। जैसे ही क्लिक की आवाज़ आती वो डोर खुलता, चूहा जो है वो भागता। पहले वो नहीं ढूंढ पाता था, लेकिन धीरे धीरे उसने क्या किया, उसकी एक हैबिट फॉर्म हो गई। धीरे धीरे उसने एक हैबिट बना ली और वो बिना मिस्टेक के क्या करने लगा, चॉकलेट को फाइंड आउट करने लगा। नाउ वाई आर ब्रेन डू दिस, हमारा ब्रेन जो है वो हैबिट्स क्यों बनाता है, तो प्रिजर्व एनर्जी। हमारा ब्रेन हैबिट्स इसीलिए बनाता है ताकि वो क्या कर सके, एनर्जी को प्रिजर्व कर सके, उसे बचा कर रख सके। ब्रेन क्या करता है, हमारे जो रिपीटेड एक्शंस होते हैं उनको रूटीन्स या हैबिट्स में कन्वर्ट कर देता है। हमारा जो ब्रेन होता है ना, उसमें थाउजेंड्स ऑफ चंक्स होते हैं। चंक्स मीन्स मेमोरीज। हमारे ब्रेन में बहुत सारी मेमोरीज होती हैं। तो हमारे जो रिपीटेड एक्शंस होते हैं उसको वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिक रूटीन या हैबिट में कन्वर्ट कर देता है। नाउ हियर आर सम इम्पॉर्टेंस ऑफ हैबिट। तो जो हमारी हैबिट्स होती है वो हमें प्रोडक्टिव बनाती हैं। ये एक टूल होता है टू नो हु वी आर एंड वेयर वी स्टैंड इन द फ्यूचर। इट रिप्लेसेस मोटिवेशन। अगर आप किसी चीज़ में आपकी आदत है तो आपको उसके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। इट फ्री अप्स आवर एनर्जी। इट्स द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। हमारी हैबिट्स ही हैं जो कि हमारी लाइफ का फाउंडेशन बनाती हैं। इट्स द ओनली थिंग विच अलाउज अस टू फंक्शन इन द वर्ल्ड। गुड हैबिट्स जो हैं वो हमें अलाउ करती है ताकि हम हमारे गोल्स को पा सके। Now there is one famous quote of FM Alexander that people do not decide their futures, they decide their habits and their habits decides their future. ओके, सो थैंक यू गाइस। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। ओके, सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।